बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से हकीकत टीवी आपको बताता आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट, उनकी फ़ौज के दरमियान बड़ी शदीद गर्मा गर्मी चल रही है और उनकी आपस में लड़ाई है। इस सूरत हाल के अंदर हालिया कुछ अरसा पहले हेड है यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के आर्मी के जनरल है मार्क वेले, इन्होंने जब आकर कहा कि चाइना इस पूरी बीमारी का जिम्मेदार नहीं है और ना ही कोई ये बीमारी चाइना से आई है, लिहाजा ना उन्होंने बनाई है ना इसका जिम्मेदार है। ये असल में डोनाल्ड ट्रंप को एक पैगाम था कि फौज उनकी नहीं चाहती किसी किस्म की लड़ाई, इसीलिए उन्होंने बयान देकर मामला क्लियर करना चाहा। लेकिन मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। डोनाल्ड ट्रंप है कि वो बाज नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने जीतना है इलेक्शन, और इस इलेक्शन को जीतने के लिए उनके पास जो सबसे मेजर हथियार और सबसे अहम चीज़ होती है कि वो चाइना पर ब्लेम करे, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान पर करता है। अब एक आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त जो वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर लिखा गया, असल में ये उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम था उनकी अवाम को भी और ट्रंप को भी कि अगर आपने जंग करने की कोशिश की चाइना के साथ तो अमेरिका की रियासतों के टुकड़े हो जाएंगे माशी बहरान की वजह से। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि अमेरिका ये जंग बड़ी बुरी तरह हार जाएगा। वो क्या चीज़ें उन्होंने कही, किस तरह चाइना के साथ लड़ाई होगी, पाकिस्तान का भी इसमें क्या किरदार हो सकता है, ज़रा समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर तो अमेरिकन तमाम लोग समझते हैं, जिसमें ट्रंप भी शामिल है या दूसरे भी, कि $1 ट्रिलियन हर साल का अपनी फौज डिफेंस पर लगाने से हम चाइना को हरा पाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अमेरिका का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी चाइना से नहीं जीता। हमने बड़ी कोशिश की हर लिहाज से, चाहे मीडिया के जरिए लड़ाई लड़ने की कोशिश की हो, दूसरे मुल्कों को साथ मिलाने की, लेकिन हमेशा हमें रुसवाई का सामना करना पड़ा। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने अपने एक अहम तरीन शख्स जिसका नाम है क्रिश्चियन ब्रोस, उसे किताब लिखवाई, जो कि फॉर्मर स्टाफ डायरेक्टर है सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के, और ये बड़े क्लोज एडवाइजर रह चुके हैं सेनेटर जॉन मैकेन के, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और इस किताब के जरिए फिर इसको पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट करवाने का मकसद ये था कि ट्रंप बाज आ जाए चाइना से लड़ाई लड़ने से पहले, ये ना हो कि अमेरिका का कुछ भी बाकी ना रहे। वो कहते हैं कि चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मिसाल उन्होंने दी कि हमारा जो जासूसी और कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो बुरी तरह डिसेबल हो जाएगा। ये कैसे होगा? चाइना के पास जो 5G है वो अमेरिका से बेहतर है, और चाइना ने पिछले 15-20 सालों में अपनी टेक्नोलॉजी हथियार से चुपके से वो काम करता रहा। वो अमेरिका की तरह ना तो दुनिया में जाकर कहीं प्रॉक्सी जंगें लड़ता है, मुल्कों पर कब्जे करता है, और ना ही उन्होंने जाकर ढंढोरा पीटता है। अब वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया है कि वो यहाँ पर लिखते हैं कि उनका जो जासूसी और कम्युनिकेशन सिस्टम है और सैटेलाइट सिस्टम है वो सबसे पहले डिसेबल हो जाएगा, जिसके बाद हम इस जंग लड़ने के काबिल नहीं होंगे। फिर जापान और गुआम में, चूंकि साउथ चाइना के अंदर जो उनकी बेसिस है वो बुरी तरह चाइना के मिसाइल से तबाह हो जाएगी, और उनके एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वो बुरी तरह चाइना के हमलों से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, और हमारे F-35 किसी भी सूरत चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इवन के वो तबाह बर्बाद होंगे, या जब वो रीफ्यूल करने के लिए जाएंगे अपने टैंकर्स को, उतनी देर में चाइना उनको गिरा देगा। उसके बाद कई अमेरिकन फौजी जो हैं, चूंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी ऐसी है, इनको इदराक है, लेकिन उन्होंने इस आर्टिकल में शायद नहीं किया कि चाइना इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो हमारे फौजियों को अंधा कर देगा, बहरा काना कर देगा। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के अंदर अवॉइड करें। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर अमेरिका की लॉबी बैठी होती है जो महंगे तरीन हथियार खरीदते हैं, यानी लॉकहीड मार्टिन से खरीदते हैं। इसको ट्रंप देखे, ये हमारे पास लॉकडाउन एक बड़ी नेमत आई है कि इसमें बैठकर हम अपनी पॉलिसी को रिवाइज करें, ना कि हम चाइना के साथ लड़ने की तैयारी करें। हम लड़ेंगे तो बचेगा कुछ भी नहीं हमारा। अगर चाइना के साथ जंग होती है अमेरिका की, तो असल में जब इतनी सारी तबाही अमेरिका की आएगी तो उनकी वहां पर स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे, इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, पूरी तरह अमेरिका के अंदर एक माशी बहरान आ जाएगा, जिससे बहुत सारी रियासतें बगावत पर उतर आएंगी। जब वो बगावत पर उतरती हैं तो अमेरिका हो या कोई भी मुल्क, उसके टूटने के आसार हो जाते हैं। क्योंकि ये अफगानिस्तान नहीं है। अभी हाल ही के अंदर चाइना एक बड़ा खुफिया पैगाम अमेरिका को दे चुका है कि ना तो हम इराक है, ना हम अफगानिस्तान है, और ना ही कोई और मुल्क। इवन कि अफगानिस्तान में आने के लिए उसको पाकिस्तान के अड्डों की ज़रूरत थी। वो अलग बात है कि बाद में अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, CIA और डीप स्टेट, इन्होंने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ISI ने
खुफिया मदद की है अफगान तालिबान की और इन्हीं की वजह से हमें शिकस्त हुई है, वरना हमें कभी शिकस्त ना होती। इन्होंने हमारा साथ लिया, डबल क्रॉस किया, फिर उन्होंने मुशर्रफ के ऊपर डबल क्रॉस डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और कहा कि असल में तो ISI की यहाँ पर जीत हुई है, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल में हम कभी भी नहीं जीत सकते अगर इस तरह पाकिस्तान की फौज और ISI काम करे। आपको याद होगा कि ट्रंप जब आया था तो उसने आते साथ ही कहा था कि पाकिस्तान ने हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाया, 33 अरब डॉलर्स हमारा खा गए हैं और हमें ही अंदर खाते मारते रहे हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब आप ये देख लें कि अचानक चाइना के खिलाफ महाज इन्होंने पूरा खोल दिया, अपने बॉम्बर्स भेजना शुरू कर दिए, B-1 B-54 साउथ चाइना में, और ताइवान का मसला खड़ा कर दिया। तो इस तमाम सूरत हाल में एक खामोश पैगाम उनकी फौज की तरफ से आया है। इसी तरह होता है जिस तरह पाकिस्तान में भी रियासत पैगाम देती है, इस्टेब्लिशमेंट पैगाम देती है बहुत सारे सहाफ़ियों के ज़रिए कि ये खबर ब्रेक कर दिया आपने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वरना ये हो जाएगा। इसी तरह अमेरिका में हुआ। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर अमेरिका लड़ेगा तो अमेरिका के खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।